नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ के मलखान सिंह हॉस्पिटल में और हम यहाँ बात करेंगे कुछ मरीजों से, उनके रिश्तेदारों से कि उनके बच्चे या फिर वो उनको कैसे फीवर आया, कैसे वायरल हुआ, क्या लक्षण हैं, उन सब के बारे में आइए बात करते हैं। तो क्या हुआ है? जाके कहाँ से लगातार लटरी में खून आ रहा हो, बुखार आ रहा हो। बुखार आ रहा है। तो आप ये बताइए कि कितने वक्त से आपने इनको यहाँ पे भर्ती कराया हुआ है? आज ही आई मैं तो अभी। आज ही आई हैं। तो कुछ सुधार लग रहा है? अभी का सुधार लगा, अभी तो दवाई ही ना दी। दवाई ही नहीं दी है अभी। कितने बजे आई हुई हैं आप आज? अभी सवेरे की आई हूँ, अभी डॉक्टर ही ना आया। कितने बजे आई थी? 7 बजे आई। 7 बजे की हैं और अभी 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो 11 बजे से अभी तक मतलब 11 बजे तक कोई दवाई नहीं दी हुई है अभी? दे दी दवाई को दे दी न, 10 दिन की दवाई दे दी और गोली दे दी बुखार की। बुखार की गोली दे दी है मतलब? डॉक्टर देखने आया है? यहाँ नहीं आया, वही माँ दिखा के आई। वहाँ कहाँ पर? मैं बैठता कहाँ ऑफिस में। अच्छा, मतलब यहाँ पर देखने नहीं आए हैं, आप खुद लेकर गई थी बच्चे को वहाँ पे देखा है? तो आप ये बताइए कि जैसे अभी वायरल फीवर चल रहा है, जो आपने सुना होगा मथुरा में, फिरोज़ाबाद में, अलीगढ़ में, हर जगह वायरल फीवर फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इनको उसकी शिकायत हो सकती है? इनको शुरुआती लक्षण क्या थे? जो ये बीमार हुए हैं इसके शुरुआती लक्षण क्या थे? कहाँ से लिखा 30 आ गए थे, लटरी यहाँ लिख रही है। अच्छा, फिर बुखार आ गया। आपका नाम भैया? सोनू। आप ये बताइए कि इनको क्या हुआ है? बुखार और हाथ पैरों में दर्द रहा है इनके बहुत। तो कितने दिन से भर्ती हैं यहाँ पे? 3 दिन से। 3 दिन से। तो ये बताइए कि 3 दिन से भर्ती हैं, कुछ सुधार है इनकी हालत में? नहीं, अभी नहीं है। कोई भी सुधार नहीं है? डॉक्टर टाइम पर आते हैं यहाँ पे देखने? नहीं आते हैं, 2 बार आते हैं। दिन में 2 बार आते हैं? नहीं, शाम को भी तो आते हैं, सुबह ही आते हैं। सुबह ही आते हैं, एक बार ही आते हैं मतलब राउंड लेने। तो अब ये बताइए कि आपने यहाँ पे भर्ती कराए हुए कितने दिन हुए हैं? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो 3 दिन में कोई सुधार नहीं लग रहा है, तो आप फिर भी मतलब यहाँ जिला अस्पताल में इनको लेकर क्यों हैं? बिना पैसों के। पैसे नहीं है इस वजह से, आर्थिक स्थिति के। तो आप ये बताइए, जैसे कि आपने बोला आर्थिक स्थिति आपकी ख़राब है, तो आप इसमें जिला प्रशासन को कितना दोषी मानते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर सरकारी अस्पताल इसीलिए बनाए गए हैं ताकि गरीब लोग यहाँ पर आकर अपना इलाज करा सकें मुफ्त में, तो लेकिन जब यहाँ पर कोई सुधार नहीं मिल रहा है तो आप कितना दोषी मानते हैं जिला प्रशासन को? नहीं, ये सही कह रही हैं ये बात तो। कितना दोषी मानते हैं आप? दोषी मानते हैं? तो आप अब इसमें क्या करना चाहेंगे? आप सरकार से कितना खुश हैं, सरकार से कितना ना खुश हैं? सरकार से तो ना ही खुश हैं। अब तो जब आधा ही नहीं हो रहा, कुछ भी कोई वो नहीं हो रहा, तो क्या कराया। तो आपने इसके आगे डॉक्टर से बोला है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप दवाइयाँ बदलिए या कुछ और करिए, कुछ बोला है आपने? नहीं, अभी तो मैं आया था, बहन हुई थी हमारे साथ में, उनको पता नहीं उन्होंने क्या किया है। मैं तो आया था, अभी आया हूँ। आप अभी आए हो? आपके साथ कौन थे? ये अंकल थे। अंकल, आप ये बताइए कि 3 दिन से आंटी यहाँ पे भर्ती हैं, 3 दिन से कोई सुधार नहीं है, तो यहाँ आप इस पे कितना प्रशासन को दोषी मानते हैं, कितना हॉस्पिटल को मानते हैं और कितना डॉक्टर्स को मानते हैं? नहीं, फायदा है, सुनिए। अब एकदम तो फायदा होगा नहीं। तो इनको बुखार के लक्षण क्या थे? क्या लक्षण थे इनके शुरुआती लक्षण? कुछ लक्षण थे, बस बुखार आया था, थोड़ी बेचैनी से शरीर में ये थी, और कुछ नहीं। बेचैनी रही थी। तो अभी इनकी कोई डेंगू की जांच या कोई और जांच, ब्लड जांच की गई है? हाँ, कि उसमें क्या आया है? अभी डॉक्टर साहब देख के गए थे, बाद में रिपोर्ट आई है। तो उस रिपोर्ट में अभी रिपोर्ट नहीं आई है? मतलब रिपोर्ट में क्या आया है? अभी देखी नहीं है, डॉक्टर साहब ने देख के मरीज को वो चले गए थे, रिपोर्ट आई है बाद में। अच्छा, ये अब कल को मालूम पड़े। अभी आपको पता नहीं है कि क्या क्या दिक्कत है? मतलब 3 दिन हो गए हैं आपको यहाँ पर, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं मत पता? ब्लड तो कल ही गया है ना, आज रिपोर्ट आई है। मतलब 24 घंटे लग रहे हैं ब्लड रिपोर्ट आने में यहाँ पर सरकारी अस्पताल में, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में जहाँ तक है मेरे ख्याल से 10-12 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है और जल्दी ही आ जाती है। प्राइवेट की बात अलग है, सरकारी की तो अलग है ही है वो तो। वही मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों प्राइवेट और सरकारी में इतना अंतर क्यों है? अंतर क्या है, प्राइवेट में ले जाओ तो पैसा हो, सरकार में क्या अपने पैसा की। लेकिन सरकार को भी तो जो आम नागरिक है वो टैक्स भर रहा है ना, उन्हीं के पैसों से तो ये सरकारी अस्पताल चल रहे हैं। वो आपकी बात सही है। सुनिए, अब ये तो तुम लोग जानो ना सब कि कौन भर रहा कौन नहीं भर रहा। ये तो गरीब आदमी हम जो मजदूरी पड़ेंगे तो वो है ना।
सरकारी अस्पताल तो गरीब लोगों के लिए ही खोले गए हैं ना। ये है। अभी हमारे साथ है इस वार्ड की नर्स, हम जानेंगे उनसे कि यहाँ पर मरीजों की क्या हालत है। आइए जानते हैं। आपका नाम सिस्टर? मेरा नाम तेजेंद्री है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वार्ड में फ़िलहाल कितने बुखार के मरीज़ हैं, कितने डेंगू के मरीज़ हैं? इस वार्ड में पेशेंट बुखार के तो 5 मरीज हैं और डेंगू के पेशेंट तो अभी आया नहीं है फ़िलहाल। और जो है बुखार वाले हैं वो अभी उनकी रिपोर्टें जांच जा चुकी हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो जैसे आपके पास दिन में कितने पेशेंट आ जाते हैं बुखार के? दिन में बुखार के आ जाते हैं कम से कम 4 से 5 टारगेट में, और बस उसके बाद पता चलता है। तो जैसे दिन में आप बता रही हैं कि 4 से 5 मरीज़ आ जाते हैं, तो उनके लक्षण क्या होते हैं? मतलब एक जैसे होते हैं या किसी में अलग अलग लक्षण होते हैं? लक्षण तो कुछ समान भी होते हैं, कुछ अलग अलग भी होते हैं। समान ये कि उनको बुखार आता है और उनको यही सिम्टम है कि बुखार आता है, चक्कर, उल्टियाँ और बहुत तेज़ बुखार, ये सब शिकायतें होती हैं उनके लिए। तो ये जो अभी वायरल चल रहा है मथुरा में, फिरोज़ाबाद में, अलीगढ़ में, ये वही फीवर है जो इन लोगों को है? ये वही फीवर है जो वायरल इस वक्त फैल रहा है? जी, लग तो वही रहा है कि मतलब जो सिम्टम्स जो बताए गए हैं वो पेशेंटों को यही सिम्टम्स आते हैं। इसका कारण क्या है? मतलब ये अचानक से इतना भयानक रूप कैसे ले लिया इस वायरल ने? देखिए, आजकल जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी डेंगू जो है, इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए भी बहुत सारे उपाय बताए हैं। और घरों में जैसे ये लोग गाँव से बिलोंग करते हैं या सिटी से बिलोंग करते हैं, तो इनकी साफ़ सफाई भी इतनी केयर नहीं कर पाते हैं गांव के लोग। तो जैसे कि डेंगू किसी बारिश मतलब बारिश का पानी भरने से उनका जन्म होता है। तो जैसे कि कूलर वगैरह ये सब इन लोगों को अगर इनके घरों में है तो इनको साफ़ रखनी चाहिए, पानी भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसके अंडे भी उसी में ही जन्मते हैं, तो वो उसी से ही पैदा होते हैं और ये फिर इस तरीके से पूरी बीमारी को फैला देते हैं। तो जैसे आपने बोला कि साफ़ सफाई नहीं है, घरों में साफ़ सफाई नहीं होती, लेकिन शहरों में भी बहुत गंदगी है, नाले हैं बड़े बड़े। तो आपको क्या लगता है कि ये सब प्रशासन के अंदर आता है? प्रशासन को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से भी जो बीमारियाँ हैं वो पनपती हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि जो भी प्रशासन कर रहा है उसमें अभी पूरी कोशिश है और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हमारा भी यही है कि हम भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं पेशेंटों को बचाने के लिए। जैसे पहले कोरोना आया, कोरोना की बात हुई, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर की बात हो रही थी, और अब फिर ये वायरल फीवर। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखती हैं? देखिए, पहले तो कोविड चला था, तो कोविड के लिए वैक्सीन अवेलेबल हुई थी, तो बस वैक्सीन के लिए हमने जो है प्रोवाइड किया लोगों को लगवाने के लिए, उन्होंने लगवाया भी। और उसके बाद ये जो नई बीमारी का खुलासा हुआ है, हालांकि ये तादाद में पहले नहीं था इतना, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके लिए भी हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं पूरी अपनी तरफ से। इस पे भी जल्दी ही हम कामयाबी पालेंगे। सबसे पहले आपका नाम? परवीन। ये कौन है आपकी बेटी। कितने दिन हो गए यहाँ भर्ती हुए? यहाँ जुमे को हुए थे हम। हाँ? जुमे को आज 7 में देना। 7 दिन है। क्या हुआ था बच्ची को? बच्ची को मतलब बीमार तो ये बहुत दिन से है जी। इसके गठिया बाई की शिकायत थी, शुरू लंबर 7 साल हो गए इस बात को। तो जी। और उसमें इसके पेट में उन्होंने रिपोर्ट कराई प्राइवेट, तो उसमें इन्फेक्शन आया पेट में, इसके टाइफाइड और बुखार, मलेरिया, ठंड से भी यही बात थी। जी। तो आपने यहाँ आकर बच्ची की जांच रिपोर्ट करवाई? जांच ना कराई इन्होंने, प्राइवेट की रिपोर्ट चल, उस पर काम चल रहा था। मतलब प्राइवेट की जो रिपोर्ट थी उसी के अकॉर्डिंग उसी पर इलाज हो रहा है। इन्होंने खुद से कुछ रिपोर्ट नहीं की? ना, रिपोर्ट खाली ये कल इसके खून भी चढ़ा था जी। 2 बूंदें चढ़ गई, तो कल रिपोर्ट जाँच हुई है, कितना पॉइंट खून आया वो अभी इनके पास हुई, मैं दी भी ना हाथ में भी। अभी आपको नहीं दी है? अब छुट्टी दिख दी आज की, तो आप लेंगे, लड़का आ रहा हमारा वो लेगा। अच्छा। बच्चे को बुखार जैसी कोई चीज़? हाँ, मलेरिया हुआ था, आप बता रही हैं मलेरिया। तो ये इसके क्या क्या लक्षण हैं? मतलब क्या क्या बच्चे को? ठंड से बुखार आया था, बस ठंड से बुखार आया था, उसके बाद क्या क्या हो रहा है? ठंड से बुखार आया था इसके, और
पेट में कुछ खा ले भारीपन हो जाता है, पेट की लीवरों में कमी बताई थी इसकी। रिपोर्ट में है प्राइवेट हमारी उसमें। धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम? चंद्रपाल सिंह, तो ये कौन है माता जी? ये मेरी पत्नी है। पत्नी है। क्या हुआ है माता जी को? इनको हुआ था बुखार आया था। जी बुखार के बाद में हाथ पैरों में दर्द जी। और पूरे शरीर में दर्द। तो क्या ये वही बुखार है जो जिससे लोगों की जान जा रही है, जिससे लोग जूझ रहे हैं, जो वायरल कह रहा है? हाँ हाँ, ये वही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि इसके क्या क्या लक्षण हैं? ये वही है, हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द, कमजोरी, बुखार, जी। यही है। तो आप फिर यहाँ अस्पताल लाए? जी। ठंड से चढ़ता है ठंड से चढ़ता है जी। तो अस्पताल आने के कितने दिन हो गए आपको अस्पताल आए हुए? हम हो गए आज 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। तो माता जी की सेहत में कोई सुधार मिला? हाँ, आराम है। आराम आराम है। है। जिला प्रशासन सरकार द्वारा सारी सरकारी अस्पताल द्वारा सारी चीज़ों का देख रखाव ठीक है? ठीक हो रहा है। दवाई वगैरह सब टाइम टू टाइम मिल रही हाँ, है? टाइम से टाइम में सारी व्यवस्था अच्छी है? सब बढ़िया है। तो लोग जिला अस्पताल आते हैं और लोगों की उम्मीद होती है कि हमारे जो परिजन हैं वो ठीक हो जाएं, तो वो जिला अस्पताल आ सकते हैं और अपने मरीज का इलाज करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। करवा सकते हैं। करवा सकते हैं।